चलो ठीक है, तो हम लोग सुन पा रहे हो ना, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक। हाँ, अब देखिए, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी जो है बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ इफ एंड बट नहीं है, सिंपल कंसेप्ट यूज करना है। उससे कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम लोग बेसिक्स यूज करेंगे। दो तरह का रेसिस्टेंस होता है, कल भी हम लोग डिस्कशन किए थे, उसको ब्रीफिंग हम लोग आज ब्रीफ में उसको देखेंगे। दो तरह का रेसिस्टेंस, एक होता है किसी बॉडी के शेप की वजह से, है ना, कोई बॉडी सिलेंड्रिकल है या उस वो मतलब या वो मींस फ्लैट सरफेस है या सर्कल है, मतलब जैसा शेप होगा उसके अकॉर्डिंगली उसका रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। दूसरा होता है सरफेस रेसिस्टेंस। दो तरह के रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे, शेप रेसिस्टेंस एंड सरफेस। तो सरफेस मतलब क्या होता है, जैसे कि ब्लैक बॉडी में हम लोग ये मान के चलते हैं किसी भी तरह का उसमें सरफेस एकदम आइडल होता है, किसी भी तरह का उसमें मतलब स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है ब्लैक बॉडी में, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो तरह का रेसिस्टेंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शेप रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग ब्लैक बॉडी पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारा आइडल बॉडी ब्लैक बॉडी है। इसके बाद हम लोग ग्रे बॉडी में आएंगे, है ना। तो सपोज दैट इसको यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पर मान के चलो दो ब्लैक बॉडी है ना, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, दो ब्लैक बॉडी है। और इस ब्लैक बॉडी के बीच किसी भी तरह का रेडिएशन, ये मतलब किसी तरह का मीडियम नहीं है ना। हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग मान के चल सकते हैं कोई भी ऐसा दो बॉडी है, वो दो बॉडी अलग अलग टेम्परेचर पे है। एक बॉडी टेम्परेचर जो है T1 टेम्परेचर पे, दूसरा जो है T2 टेम्परेचर पे है। दोनों बॉडी जो है ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों बॉडी ब्लैक है, ब्लैक बॉडी है, और उसके बीच किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा पहला कंडीशन है, जो कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, जो कि रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता नहीं। लेकिन हम लोग कैसे, हम लोग पहले थर्मोडायनामिक्स में जैसे तुम देखोगे कि थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल, जो भी हम लोग डिस्कशन हुआ वो रिवर्सिबल के लिए हम लोग स्टडी किए, फिर बाद में उसमें हम लोग मतलब इरिवर्सिबिलिटी को समझे। तो पहले आइडियल पहले सिचुएशन को पहले समझना होता है, इसके बाद हम लोग रियल मतलब जो कंडीशन है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे ब्लैक बॉडी पे हम लोग का डिस्कशन है, जिसमें ब्लैक बॉडी में क्या है, दो ब्लैक बॉडी है। इस ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया जो है पहले बॉडी का A1 है, सेकेंड बॉडी का सरफेस एरिया A2 है, फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर T1 है और नेक्स्ट बॉडी का टेम्परेचर T2 है, और किसी भी तरह का इसमें मीडियम नहीं है, ठीक है। चलो अब मान के चलते हैं कि हम ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में हम Q1 to 2 पे हम निकालना चाह रहे हैं कि मतलब Q1 to 2 मतलब क्या हो गया कि बॉडी 1 को हम लोग ये मान के चले कि बॉडी 1 क्या है, हमारा इमीटर है। जैसे Q1 2 का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी इस Q1 2 का सेंस यहाँ पे ये है कि बॉडी 1 मेरा क्या, हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पे, इमीटर है। बॉडी 1 से रेडिएशन इमिट हो रहा है, इमिट 2 भी कर रहा है, लेकिन हमको निकालना है कि 1 से 2 की तरफ कितना रेडिएशन यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूला जो है ऑलरेडी हम जानते हैं, दिस Q1 to 2 क्या हो जाएगा, सिग्मा, है ना। सिग्मा चूंकि बॉडी 1 में यहाँ पर मींस यहाँ पे इमीटर है, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी में हमको पता है कि जो एप्सिलॉन जो होता है, ये वैल्यू क्या होता है ब्लैक बॉडी का, 1 होता है। ये चीज तो क्लियर है ना, ब्लैक बॉडी का एप्सिलॉन का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, 1 सर। हाँ, एप्सिलॉन का वैल्यू जो है, एप्सिलॉन का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 के बीच आएगा, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इमिसिविटी का वैल्यू जो 0 से 1 में है, 0 किसके लिए, व्हाइट बॉडी के लिए है, और 1 किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हमको निकालना है Q1, हम लोग को निकालना है, एक मिनट, हाँ, Q1 to 2 मतलब ये 1 से 2 की तरफ जो रेडिएशन हो रहा है उसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि यदि जनरल कंडीशन की बात करें हम लोग, मान के चले कि यहाँ पर हम ब्लैक बॉडी नहीं है, जस्ट एक ऐसा कोई बॉडी है, लेट अस सपोज जैसे फर्स्ट कंडीशन ये मान के चलते हैं ये हमारा ब्लैक नहीं है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन, ठीक है, 1 है तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 हो जाएगा। सिग्मा एप्सिलॉन, चूंकि बॉडी 1 मेरा क्या है, यहाँ पे इमीटर है, इमिट कर रहा है, सिग्मा एप्सिलॉन 1 A1, क्योंकि बॉडी 1 मेरा क्या है, यहाँ पे इमीटर है, F12, क्योंकि बॉडी 1 इमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, F12 into T14 minus T24। समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? हाँ सर महिमा वेट कर रही है। ओके, जस्ट
इसमें 3 लोग वेट कर रहे थे। ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग जब क्लास में फर्स्ट जो हम लोग रेडिएशन की क्लास स्टार्ट किए थे उस समय हम लोग डिस्कशन किए थे कि कोई 2 बॉडी है और 2 बॉडी में यदि हमारा कोई 2 बॉडी है, उस 2 बॉडी के बीच जो हीट एक्सचेंज, बॉडी 1 यदि इमीटर है और बॉडी 2 यदि वहां पर रिसीवर है, तो इस कंडीशन में नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा उसमें रेडिएशन, तो क्या होगा सिग्मा। तो ये सिग्मा क्या हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन इस कांस्टेंट है। इप्सिलॉन 1 यहाँ पे क्यों ले रहे, क्योंकि बॉडी 1 को हम लोग इमीटर मान रहे हैं। इप्सिलॉन 1 A1 ऑलरेडी यहाँ पे सरफेस एरिया A1 है, इनटू F12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉडी वहां पे क्या है, यहाँ पे सेफ फैक्टर हम लोग F12 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बॉडी 1 को हम इमिट कर रहे हैं। आप चूंकि हमको Q12 निकालना है ना, तो F12 इनटू T14 माइनस T24। तो इस इक्वेशन में, हाँ, तो इस इक्वेशन में यदि हम ये मान, अब मेरा एनालिसिस यहाँ पे क्या है, एनालिसिस मेरा कि ये मेरा ब्लैक बॉडी है। हमारा एनालिसिस क्या है यहाँ पे, हम लोग मान के चल, हम लोग डिस्कशन में क्या है, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारे डिस्कशन ब्लैक बॉडी के लिए है। तो इस कंडीशन में इप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो नहीं, यदि इप्सिलॉन का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, इसका मतलब Q12 क्या हो जाएगा, Q12 हो जाएगा सिग्मा A1 F12 इंटू T14 माइनस T24 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें मतलब ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, देख पा रहे हो। सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। यस सर। हाँ, तो इस कंडीशन में Q12 क्या हो जाएगा, सिग्मा A1 F12 इंटू T14 माइनस T24। क्योंकि हमारा डिस्कशन किसके लिए है, ब्लैक बॉडी के लिए है, तो ब्लैक बॉडी में इप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे इप्सिलॉन यहाँ से हम लोग हटा दिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस सिग्मा को हम लोग क्या किए, इस सिग्मा को हम लोग लेके चले गए अंदर इस ब्रैकेट के, तो क्या होगा A1 F12, तो सिग्मा T14 माइनस सिग्मा T24 हो गया। अब इस सिग्मा T14 क्या होता है, ये सिग्मा T14 क्या होता है, दिस इज Eb1। ऑलरेडी हम लोग इमिसिव पावर, जो ब्लैक बॉडी का टोटल इमिसिव पावर क्या होता है, सिग्मा T4 होता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं किसका भी ये है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से हम लोग जानते हैं Eb क्या होता है, सिग्मा T4 होता है। दैट मींस ये दिस सिग्मा T14 क्या हो जाएगा, ये जो हो मींस दिस इज Eb1, सिग्मा T24 क्या हो जाएगा, दिस इज Eb2। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि Eb1 माइनस Eb2 इस बाय, इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखें, Eb1 माइनस Eb2 बाय 1 बाय A1 F12 है ना। इस A1 F12 को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम लोग लेके चले जा रहे हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेल Eb Eb1 माइनस Eb2 को यहाँ पे चेंज लिख रहे हैं, इसमें जो है मींस इमिसिव पावर कितना चेंज हुआ, डेल Eb बाय, और इस 1 बाय A1 F12 को यहाँ पे RSH लिख रहे हैं। यही RSH जो है, RSH क्या लिख रहे हैं, 1 बाय A1 F12। तो इसी RSH को हम लोग बोलते हैं सेप रेसिस्टेंस। दिस RSH is equal to, what is this RSH? This is called सेप रेसिस्टेंस। इसी सेप रेसिस्टेंस की बात अभी हम लोग कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, Q12 क्या लिखेंगे, डेल Eb बाय सेप रेसिस्टेंस। तो इस कंडीशन में वेयर दिस RSH is सेप रेसिस्टेंस and this RSH is equal to 1 by A1 F12, RSH is equal to 1 by A1 F12। तो कहने मतलब इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग जैसे हम लोग मींस कंडक्शन पढ़े, तो कंडक्शन में क्या कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। उसमें Eb की जगह पे क्या कर रहे थे, वहां पे डेल T यूज कर रहे थे। हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डेल T, जो हम मींस हमारे पास फॉर्मूला था, तो वहां पे क्या कर रहे थे हम, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो है, जो उसमें कंडक्शन मोड में जो हीट ट्रांसफर हो रहा था, वो किसके कारण हो रहा था, इस हो रहा था, वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जो टेम्परेचर, यहाँ पे जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्योंकि इमिसिव पावर बॉडी का अलग अलग है। तो ये जो इमिसिव पावर का जो डिफरेंस है, टोटल इमिसिव पावर के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेडिएशन बॉडी 1 से 2 के बीच हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, Eb1 माइनस Eb2 into 1 by A1 F12, where RSH this is RSH is shape resistance, this is equal to 1 by A1 F12। तो इस A1 F12 को तुम क्या लिख सकते हो, इस A1 F12 को A2 F1 लिख सकते हो कि नहीं। हमारे पास थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या बताता है, A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। सुन रहे हो, सुन पा रहे हो, यस। तो इस कंडीशन में हम लोग इस इक्वेशन में 1 by A1 F12 को हम लोग
A2F21 भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली सेप रेसिस्टेंस क्या हो गया 1/A1F12, दिस इज कॉल्ड, और इसको यदि एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेप रेसिस्टेंस। मतलब ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इस दैट मींस दिस सेप रेसिस्टेंस इनटू एरिया, दिस इज इक्वल टू 1/F12, this is equal to 1/F12, this quantity is known as unit shape resistance, unit shape resistance। क्लियर है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? यदि तुम ये समझ में आ रहा है तो तुम समझ लो कि बहुत ही बेसिक चीज जो हमारा न्यूमेरिकल जो है ना, जिसको हम लोग देखेंगे आगे, वो इसी फंडामेंटल इक्वेशन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस में, पहला रेसिस्टेंस जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, हम सेप रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा तो तुमको दो बॉडी दिया रहेगा, दो बॉडी या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अभी हम देखेंगे, हम लोग 3 बॉडी लेके देखेंगे, दो या दो से ज्यादा बॉडी होगा। अब वो बॉडी या तो ब्लैक होगा या तो रियल होगा, मींस ग्रे होगा। तो ब्लैक बॉडी है तो कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, एप्सिलॉन का वैल्यू वहां पे 1 ले लेंगे। यदि ग्रे है तो वहां पे एप्सिलॉन का वैल्यू कुछ वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग अभी ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ एप्सिलॉन का वैल्यू वहां पे 1 है। तो दो ब्लैक बॉडी है, इस दोनों ब्लैक बॉडी का सरफेस एरिया यहाँ पे A1 A2 है और टेम्परेचर वहां पे T1 T2 है। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है कि 1 से 2 की तरफ कितना इसमें रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग सिंपल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हेल्प से हमारे पास जो इक्वेशन जो आया Q12, दिस इज इक्वल टू del EB by RSH। दिस व्हाट इज दिस RSH? RSH इज द सेप रेसिस्टेंस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेप रेसिस्टेंस क्या होगा 1/A1F12। तो कहने मतलब किसी बॉडी का सरफेस एरिया और सेप फैक्टर F12 यदि पता हो तो हम लोग सेप रेसिस्टेंस किसी बॉडी का निकाल सकते हैं। तो बस इसी इक्वेशन में ऑलरेडी तुमको पता है EB1 EB2 का वैल्यू तुमको पता है। E1 क्या होगा सिग्मा T4 होता है, तो सिग्मा T1 4 हो गया। EB2 का वैल्यू क्या होगा सिग्मा मतलब T2 4 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू पुट करना है और तुमको यहाँ से यहाँ से तुमको निकाल लेना है, इसको यहाँ पुट कर दोगे, यू विल गेट Q1। क्लियर है? यस। तो हमारे डिस्कशन यहाँ पे क्या है, दो बॉडी है, दोनों बॉडी क्या है ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और इसमें मीडियम नहीं है। चलो अब यहाँ पे हम लोग दो से एक और बॉडी ले लेते हैं, कोई दूसरा बॉडी ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक थर्ड बॉडी है, इसको रिफ्रैक्टरी बॉडी बोलते हैं हम लोग, ब्लैक बॉडी। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बॉडी हो गया, बॉडी 1 2 और बॉडी थर्ड बॉडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, जिससे बॉडी 1 जो ब्लैक बॉडी, यहाँ पे हम लोग तीनों बॉडी अभी फिलहाल ब्लैक बॉडी लेके चल रहे हैं। तो ब्लैक बॉडी 1 है, उसका सरफेस एरिया A1 है, टेम्परेचर यहाँ पे T1 है। ब्लैक बॉडी 2 है, इसका सरफेस एरिया A2 है, टेम्परेचर T2 है। ब्लैक बॉडी 3 है, यहाँ पर ये जो है एरिया A3 है और टेम्परेचर T3 है। तो इसको जो है हम लोग देखना चाहें तो देखो, तो अब देखो इस फिगर में देखो, यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि इस जो हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल ये जो फिगर था, इसको हम लोग क्या ले आए, इसको यदि इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में यदि हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे ये बॉडी 1 की वजह से EB1 हो गया, क्योंकि बॉडी क्या है यहाँ ब्लैक है, ये ब्लैक है। EB2 हो गया, EB2, और ये RSH क्या हो गया, बीच में एक रेसिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये रेसिस्टेंस क्या हो गया, दिस इज सेप रेसिस्टेंस। समझ पा रहे हो कि नहीं, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? यस। Q12 इज इक्वल टू डेल्टा EB बाय सेप रेसिस्टेंस। डेल्टा EB क्या है, EB1 माइनस EB2। तो पहला बॉडी जो ब्लैक बॉडी, उसकी वजह से यहाँ पे एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर EB1 है, EB2 हो गया, सेकंड बॉडी का एमिसिव पावर हो गया, इस बीच का जो रेसिस्टेंस हो गया ये मींस RSH हो गया। तो यहाँ पे Q क्या हो गया, डेल EB बाय RSH। तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। तुम देखते होगे कि इस तरह कंडीशन, जैसे सपोज दैट कि 2 प्लैनेट है, मान लो चलो यूनिवर्स में क्या है ना, यूनिवर्स में तो बहुत सारे ऐसे मींस प्लैनेट है, स्टार्स हैं, जिसमें क्या है वहां पे वैक्यूम है, वहां पे किसी भी तरह का उसमें मीडियम नहीं है। तो 2 प्लैनेट है, उसमें 2 स्टार है, तो या 2 प्लैनेट है, तो उसके बीच मतलब सबका अपना अपना टेम्परेचर होता है और सब जो एक दूसरे में क्या कर रहा है, वहां पे हीट एक्सचेंज हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। तो जस्ट एक समझ लो कि 2 प्लैनेट है या 2 उसमें वो है, 2 बॉडी है, उसका दोनों का सबका अपना अपना मास है, उसका उसमें टेम्परेचर सरफेस एरिया होता है, उसमें टेम्परेचर है और उसके बीच वैक्यूम है। उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे सेप रेसिस्टेंस की बात करेंगे। तो सेप रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1/A1 × F12। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस फिगर में बात कर रहे थे, 3 बॉडी आ गया, थर्ड बॉडी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, थर्ड बॉडी इंट्रोड्यूस हो गया। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थर्ड बॉडी में, इसको हम लोग इस डायग्राम में ले आते हैं। ठीक है, बॉडी पहला बॉडी है, सुन पा रहे हो ना, काउंट क्लियर है? यस सर। हाँ ठीक है। अब बॉडी 1 हो गया, बॉडी 2 है, बॉडी 3 हो गया, तो बॉडी A1 T1 हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब बॉडी 1 से 2 की तरफ जो यहाँ पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर होता है,
हाँ सर तीनों बॉडी ब्लैक ही होगा ना सर? तीनों बॉडी ब्लैक है अभी हम लोग का जो भी डिस्कशन है कंप्लीट ब्लैक बॉडी पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग ग्रे बॉडी आएगा तो उसके अंदर जैसे ग्रे बॉडी आएगा तो उसमें क्या होगा, वो सरफेस रेसिस्टेंस, जैसे सरफेस में भी किसी तरह का यदि यूनिफॉर्मिटी जैसे यूनिफॉर्मिटी लॉस होगा तो वहां पे सरफेस रेसिस्टेंस आ जाएगा। अभी हम लोग यदि ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं तो ब्लैक बॉडी में शेप रेसिस्टेंस, किसी बॉडी में शेप रेसिस्टेंस होगा, चाहे ब्लैक हो चाहे वो ग्रे हो चाहे रियल बॉडी हो, जिस किसी बॉडी का अपना शेप है तो शेप की वजह से शेप रेसिस्टेंस आएगा। अब देखना है कि सरफेस क्या है, सरफेस यूनिफॉर्म है तो उसको ब्लैक बॉडी है तो वहां पे क्या होता है, उसमें हम लोग इप्सिलॉन के वैल्यू वहां पे 1 लेके चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे सरफेस का यूनिफॉर्मिटी वहां पर डिस्टर्ब होगा वैसे वैसे क्या होगा, वो उसका एप्सिलॉन का वैल्यू वहां पे चेंज करेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे तीनों बॉडी क्या है, यहाँ पे ब्लैक है। ठीक है, क्लियर है ना, सुन पा रहे हो? यस सर। ठीक है, अब देखो बॉडी, दिस इज बॉडी 1, बॉडी 1, दिस इज बॉडी 2। तो 1 से 2 की तरफ जो हीट एक्सचेंज यहाँ पे जो रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो क्या, रेडिएशन हीट एक्सचेंज क्या हो रहा है, इसको हम लोग लिख रहे हैं Q12 है ना। दैट इज 1 2 मतलब लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2। दैट मींस हम लोग ये मान के चलेंगे बॉडी 1 जो यहाँ पे इमिटर है, बॉडी 2 यहाँ पे रिसीवर। अब देखो 1 से 3 की तरफ जा रहा है, ये 1 तो यहाँ पे क्या लिख लिया, यहाँ पे Q13 लिखा गया। फिर यहाँ पे क्या, ये बॉडी 3 है बॉडी 2 है, तो ऐसे करके 2 से एरो देख लो, एरो यहाँ पे 2 से यहाँ पे क्या 2 3 की तरफ है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 to 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Q3 सॉरी 3 to 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q, ये 3 है ना, ये 3 to 2, क्योंकि बॉडी 3 से यहाँ पे हम रेडिएशन यहाँ पे इमिट हो रहा है और बॉडी 2 यहाँ पे रिसीव कर रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये तीनों बॉडी को हम लोग, ये ब्लैक बॉडी है और ब्लैक बॉडी में बॉडी 1 से यहाँ पे बॉडी 1 से 2 की तरफ जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ये Q12 लिखा गया। 1 से 3 की तरफ गया तो ये जो है Q13 लिखा गया, और बॉडी 3 से बॉडी 2 की तरफ जो यहाँ पे जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसे Q32 लिख रहे हैं। तो ये तो सबस्क्रिप्ट में किसी को दिक्कत नहीं है ना, यदि सिर्फ ध्यान रखना है कि इमीटर कौन सा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो बॉडी 1 चूंकि ब्लैक बॉडी है तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, EB1 लिख रहे हैं। बॉडी 2 ब्लैक बॉडी है तो EB2 हो गया। बॉडी 3 का जो EBC पावर होगा ब्लैक बॉडी, यहाँ पे EB3 हो गया। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 3 बॉडी हो गए, तीनों ब्लैक बॉडी का अलग अलग जो है टोटल EBC पावर हो गया। अब बॉडी 1 और 2 के बीच जो रेसिस्टेंस होगा, इस रेसिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर R1 लिख रहे हैं। ऑब्वियसली दोनों का शेप है, बॉडी 1 और 2 की अपने शेप की वजह से जो उसका शेप रेसिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा R1। लेट अस सपोज दिस रेसिस्टेंस R1। सिमिलरली बॉडी 1 और 3 के बीच जो शेप रेसिस्टेंस होगा, लेट अस सपोज दिस इज R2, दिस इज R2, एंड बॉडी 3 और 2 के बीच जो शेप रेसिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे R3 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू 1 बाय A1 F12। किसी को इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, या 1 बाय A2 F21। इज इट क्लियर? हाँ, R1। सिमिलरली R2 क्या होगा, 1 बाय बॉडी 1 से 3 की तरफ जा रहा है। ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हीट ट्रांसफर जो ले रहे हैं बॉडी 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, तो R3 क्या हो जाएगा, ये R2 क्या हो जाएगा, 1 बाय A1 बॉडी 1 इमीटर है, बताइए शेप फैक्टर में क्या लिखे हैं, F113। वेरी गुड। A1 F13, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय A3 F31 लिख सकते हैं। ठीक है, A1 F13 इक्वल टू A3 F31। ये हम लोग जानते हैं किस थ्योरम से है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकेटिविटी से है। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकेटिविटी से। तो ये हमारा R2 हो गया। सिमिलरली R3 क्या हो जाएगा बताइए, R3 डायरेक्शन देखना है, ये देखना है कि मीटर कौन सा है। R3 क्या होगा, 1 बाय A3 F32। वेरी गुड। इसको क्या लिखेंगे, A2 के टर्म में F2 F23 लिख सकते हैं ना, A3 F32 इक्वल टू A2 F23। यस, तो कहना मतलब इस शेप रेसिस्टेंस में दोनों के इन्वॉल्वमेंट है। R1 देख लें, R1 किसके बीच है, बॉडी 1 और 2 के बीच में है, तो चाहे A1 F12 लिखे चाहे A2 F12, दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि तीनों बॉडी के बीच का जो रेसिस्टेंस है वहां पर R1 R2 R3 हो गया। क्लियर है, जो 1 से 2 की तरफ जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्या लिखा रहा है, Q12 लिखा रहा है। 1 से 3 की तरफ Q13 और 3 से 2 की तरफ जा रहा है वो Q32।
ठीक है। अब चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या है सीरीज में, R2 R3 क्या है सीरीज में है, जैसे सीरीज में आएगा तो क्या होगा, इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए R2, यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R3, ये R2 है यहाँ पे R3 है, बीच में यहाँ पे EB1, लेकिन चूंकि सीरीज में है सेम यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, चूंकि यहाँ पे किसी तरह का सर्किट यहाँ पे जस्ट सिंपल तुमको यूज कर लेना। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंसेप्ट है वो तुमको हम लोग यूज कर लेना है। तो R2 R3 हो गया, यहाँ पे Q13 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, Q13 क्या हो जाएगा, Q13 इक्वल टू Q32 हो जाएगा। इस केस में चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं दोनों सीरीज में है, तो Q13 क्या हो जाएगा, Q13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q13 इक्वल टू Q32। समझ रहे कि नहीं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये क्या है रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज में है। तो चलो ठीक है, तो 13 हो गया, यहाँ पे तुम्हारा Q13 हो गया और यहाँ पे तुम्हारा Q32 हो गया। तो अब इसको हम लोग अब सेकंड थर्ड रेजिस्टेंस क्या यहाँ पे सीरीज में है, तो यहाँ पे सीरीज में हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख लिया हम लोग R23 इसको लिख लिया, जो कि 2 और 3 सीरीज में आ गया। इस तरह से EB1 और EB2 है, और यहाँ से जो है यहाँ पे जो यहाँ हीट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, Q12 यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है, और इधर इस डायरेक्शन में इस सेकंड जो उसका जो लूप है, सेकंड इसका जो ये मींस ये इसका जो, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे Q13 और यहाँ पे ये 3Q2, हालांकि यहाँ पे दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे दोनों के ये दोनों क्या है सीरीज में आ गया। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फाइनली क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो, EB1 और यहाँ पे EB2 हो गया, EB1 EB2 और R23 और इस दोनों को हम लोग क्या करें, दोनों यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। तो यहाँ पे पैरेलल में हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसमें कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें पैरेलल होगा तो क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R23। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में हम लोग R इक्विवेलेंट यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ना, R1 क्या हो गया 1/A1/2, R2 क्या हो गया, R2 हो गया 1/A1/3 और R3 क्या होगा 1/A3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे R इक्विवेलेंट निकाल लिए। R23 क्या हो गया, R2 प्लस R3 हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस R23। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिर्फ बॉडी 1 और 2 के बीच हम लोग आगे इसको हम लोग डिसॉल्व कर दिए, है ना। अब ये बॉडी 1 और 2 के बीच में आ गया, इसको कन्वर्ट कर लिए, बॉडी 3 बॉडी से अब यहाँ पे 2 बॉडी में कन्वर्ट हो गया। तो ऑलरेडी हमारे पास Q क्या हो गया, दिस इज Q12 इक्वल टू डेल EB बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जब यहाँ पे 3 बॉडी है, इस तीनों बॉडी के हेल्प से हम लोग इसमें सेम कंसेप्ट यूज करके हम लोग नेट बॉडी कितना इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये हम लोग निकाल पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस। तो बस, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनालॉजी। ये इलेक्ट्रिकल एनालॉजी हो गया, जिसमें कि हम लोग का अभी डिस्कशन क्या है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा बॉडी जो है ब्लैक बॉडी है और किसी भी तरह का उसमें मीडियम नहीं। पहले हम लोग 2 बॉडी को देख लिए, 2 बॉडी बेसिक पहले फंडामेंटल वहां पर 2 बॉडी में देख लिए। अब यहाँ से 2 से हम 3 बॉडी कर दिए। इस तरह से 4 बॉडी भी हो सकता है न्यूमेरिकल, कन्वेंशनल न्यूमेरिकल में यहाँ पे 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बस तुमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम लोग डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे, कि जो हम लोग यहाँ पे हीट फ्लो ले रहे हैं, 1 से 2 की तरफ लेकर रहते तो वहाँ पे Q12 हो जाएगा, यदि 2 से 3 तरफ जा रहा है तो वहाँ पे Q23, यदि 3 से 1 की तरफ हो रहा है तो Q31। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन पहले नोमेनक्लेचर को सबसे पहले नोमेनक्लेचर वहाँ पे सही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम रेजिस्टेंस R1 निकाल रहे हैं, तो R1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, R इक्वल टू 1/AF होता है। R1 क्या होगा, तो उस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में निकाल लेंगे। जस्ट इसके बाद वो सिंपली देखना है कि वहाँ पर सीरीज या पैरेलल है, सीरीज है तो सीरीज कंसेप्ट लगाएंगे, पैरेलल कंसेप्ट निकालेंगे, R इक्विवेलेंट निकालेंगे, और फाइनली हम लोग Q1 जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग फाइनली तुम्हारा क्वेश्चन क्या आ गया, Q12 इक्वल टू डेल्टा EB बाय R इक्विवेलेंट, है ना। इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पे सेम कंक्लूजन पे हम लोग यहाँ पहुंचे। क्लियर है? यस सर। अब नेक्स्ट केस में हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हमारा ग्रे बॉडी, जो कि एक्चुअल सेंस में क्या होता है, रियल लाइफ सिस्टम में ग्रे बॉडी ही होता है। सर ग्रे बॉडी वाला कांसेप्ट सर नेक्स्ट डे के लिए से स्टार्ट करेंगे सर। क्या नेक्स्ट डे से सर, क्योंकि इतना हो गया था, नोट भी बनाना पड़ेगा फिर इसका। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है सर। यस। चलो हम लोग इसको यही तक रखते हैं, और नेक्स्ट में जो है हम लोग यहाँ से ग्रे बॉडी से स्टार्ट करेंगे। बस नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा इसका जो भी मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन है ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो ग्रे बॉडी रेडिएशन के बाद हम लोग यहाँ पे, तो इसमें ग्रे बॉडी में क्या होगा, एडिशनल ग्रे बॉडी में क्या होगा, उसमें एक अपसालन आ जाएगा सर। यस, एक सरफेस रेसिस्टेंस आ जाएगा, जो कि तुम देख रहे हो स्लाइड में तुमको आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब क्या, ग्रे बॉडी, जैसे ग्रे बॉडी कंसिडर करेंगे तो दो रेडिएशन, उसमें क्या होगा, एक शेप की वजह से हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, सरफेस की वजह से होगा। तो इंस्टेड ऑफ वन रेसिस्टेंस हियर इन दिस केस, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसको करके उसी की तरह हम लोग अलग अलग शेप होगा, तो शेप जैसे यहाँ पे यदि उसका पैरेलल सरफेस है तो उस कंडीशन में सबके एनालॉजी अलग अलग एनालॉजी हम लोग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यदि स्फेरिकल शेप है, यदि इसमें लॉन्ग है, यदि फ्लैट सरफेस है कि नहीं, तो इस तरीके से यदि इसमें लॉन्ग कंसेंट्रिक सिलेंडर यदि होगा तो उस कंडीशन में कैसे होगा, है कि नहीं। स्फेरिकल शेप है तो उस कंडीशन में कैसे होगा, है कि नहीं। ये सिंपल है, जस्ट फंडामेंटल तुम्हारा क्लियर, बेसिक तुम्हारा क्लियर होगा तो सिंपली इक्वेशन में पुट करेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसको पुट करेंगे, पुट करके हमारे पास रिजल्ट रहेगा, उस रिजल्ट में इक्वेशन को वैल्यू पुट करना है, यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम, हाँ इसको हम लोग यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है तो उसको दोनों लेक्चर सर यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिएगा। हाँ तुमको डाल देंगे अभी, एक मिनट।